हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रघुवीर सिंह और आप देख रहे हो आरएस कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव पढ़े थे और ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव में क्लोरोफॉर्म पढ़ा था। अब नेक्स्ट जो ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव आता है वो आयोडोफॉर्म आता है। देखो, जो क्लोरोफॉर्म रिएक्शन देता है वो सेम टू सेम आयोडोफॉर्म रिएक्शन देता है, चाहे वो राइमर-टिमान रिएक्शन हो, चाहे हेलोफॉर्म रिएक्शन हो, चाहे आइसोसाइनाइड टेस्ट हो या फिर रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर हो, तो सेम टू सेम वो रिएक्शन आयोडोफॉर्म देता है। तो आपको एक काम करना है, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शंस में क्लोरीन की जगह आयोडीन रख देनी है और सेम टू सेम वो रिएक्शन आपको लिख लेनी है। अब देखो क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म के दो यूज हैं। देखो, क्लोरोफॉर्म सर्जरी वगैरह करते हैं तो बेहोशी लाने में क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है, तो आप बोल सकते हो निश्चेतक के रूप में, तो एनेस्थेटिक निश्चेतक। और आयोडोफॉर्म का यूज बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आयोडोफॉर्म एक एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक के रूप में आयोडोफॉर्म का यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये दो यूज ध्यान रख लेना। अब देखो, हम टेट्रा क्लोरो डेरिवेटिव या फिर टेट्रा हेलो डेरिवेटिव पढ़ते हैं, जिसमें हमें कार्बन टेट्रा क्लोराइड पढ़ना है। तो देखो, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CCl4 और इसका IUPAC नाम देखो, 4 क्लोरीन लगे हुए हैं तो हेलोजन का हम प्रीफिक्स लगाते हैं, तो टेट्रा क्लोरो एक कार्बन है तो मैथ, और एक कार्बन होता है तो हम सिंगल बॉन्ड ही मानते हैं, तो टेट्रा क्लोरोमेथेन। तो CCl4 का IUPAC नाम है टेट्रा क्लोरोमेथेन। अब हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शन से इसको बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसको बाय द हेलोजिनेशन या फिर क्लोरीनेशन ही बोल दो डायरेक्ट, बाय द क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो देखो, ये आपका क्लोरोफॉर्म CHCl3 और ये क्लोरीन आपने सनलाइट ले रखी है। तो देखो, सनलाइट बॉन्ड को बीच में से ब्रेक करती है, तो यहाँ से H और यहाँ से Cl निकालो बाहर, तो ये HCl बाहर निकल गया और आपके पास एक Cl इसके साथ जुड़ जाएगा, तो आपके पास कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन गया। और दूसरी इसकी मेथड है बाई कार्बन डाइसल्फाइड या फिर बाई क्लोरीनेशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। तो देखो, ये आपकी कार्बन डाइसल्फाइड है और इसका क्लोरीनेशन करते हैं, तो हम क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल काम में लेते हैं और साथ में AlCl3 यूज किया जाता है। देखो, AlCl3 को हम लुईस एसिड बोलते हैं। देखो, लुईस एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है और लुईस बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। अब आप पूछोगे कि AlCl3 कैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। देखना जरा, एल्यूमिनियम आपका सेंट्रल एटम है, तो इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन और इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, तो सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो यह इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए लुईस एसिड है। अब देखो, जितने मैक्सिमम क्लोरीन है कार्बन से जोड़ दो, तो कार्बन से 4 क्लोरीन जुड़ सकते हैं और बाकी 2 क्लोरीन बचे तो वो सल्फर के साथ जोड़ दो, तो H2Cl2। अब देखो, इसको बोलते हैं सल्फर मोनोक्लोराइड, सल्फर मोनोक्लोराइड। देखो, इसको सल्फर मोनोक्लोराइड इसलिए बोला जाता है कि एक सल्फर के साथ एक ही क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अगर आप डाई बोलते हो तो पहले लिखो डाई सल्फर, कि सल्फर भी 2 ही है और क्लोराइड भी 2 ही है, तो डाई सल्फर डाई क्लोराइड, ये दोनों नाम इसके हो सकते हैं। अब देखो, इससे भी हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड बना सकते हैं। कैसे? तो देखो, हमारे पास कार्बन डाइसल्फाइड है और हमने इसके 2 मॉलिक्यूल यूज कर लिए, 2H2Cl2, तो आपके पास AlCl3 आपने ले रखा है, ये भी आगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाता रहता है। देखो, आपके पास टोटल क्लोरीन 4 है, तो कार्बन के साथ जोड़ दो CCl4। अब देखो, 4 सल्फर और ये 2 सल्फर, तो आपके पास 6 सल्फर बन जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, सिंपल सी रिएक्शन, एक बार लिख लेना, याद हो जाएगी। अब देखो, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, तो इसमें भी राइमर-टिमान रिएक्शन आएगी, ध्यान रखना।
तो स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो सबसे फर्स्ट ही राइमर-टिमान रिएक्शन लेते हैं। राइमर-टिमान की मैकेनिज्म आप लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हो। अब देखो, तो इसमें हम फिनोल यूज करते हैं और कार्बन टेट्राक्लोराइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। तो स्टूडेंट, मैं आपको एक याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं, उसके बाद पूरी मैकेनिज्म बताऊंगा। देखो, आपके पास 4 पोटेशियम है और 4 क्लोरीन है, तो आपके पास 4 KCl बाहर निकल गए। अब देखो, ये हाइड्रोजन आपको काम में लेना है। आपके पास 3 OH है, सॉरी 4 OH है ना, 3 कहाँ है, 1 हाइड्रोजन और 1 OH यानी कि H2O बाहर। तो ये गया यहां से और यहां से ये OH गया। अब देखो, इस H2O को बाहर कर दो कि 1 OH और ये H यानी कि दूसरा H2O बाहर। अब देखो, आपके पास बचा क्या है, एक तो अकेला कार्बन बचा है और एक ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन COOH। तो यहां पर ये लगा दो हाइड्रोजन की जगह। ये सिंपल ट्रिक है याद रखने की। तो इसे बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। मैकेनिज्म करते हैं, देखो ये आपका फिनोल, ये आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड और ये KOH। तो KOH न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है OH माइनस। अब देखो, OH माइनस तो इसने जनरेट कर दिया। अब यहां पर K प्लस है, K प्लस को साथी चाहिए, तो देखो वो साथी कैसे मिलेगा। अब ये यहां से H प्लस निकालेगा, तो H प्लस निकाला तो बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड बनाएंगे। तो इस बॉन्ड, अब देखो इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 और एक नया 5। तो कार्बन 5 के 5 बॉन्ड नहीं रह सकते, इसलिए कार्बन 1 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर देगा, तो यहां पर माइनस चार्ज बनेगा, ध्यान रखना। तो देखो, ये माइनस चार्ज किस पर अटैक करता है। आपको पता है कि हैलोजन अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, तो Cl इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाएगा, तो ये K प्लस और ये Cl माइनस आपका KCl बाहर हो जाएगा। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा, तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, यानी कि इस पर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो ये माइनस यहां वाला इस कार्बन पर अटैक करेगा। तो हम डायरेक्ट बॉन्ड का अटैक दिखाते हैं, ये लो। तो आपके पास H2O निकल गया यहां से। अब देखो क्या बना है, ये बॉन्ड यहां पर, ये यहां पर डबल बॉन्ड O, और यहां से जुड़ गया कार्बन और उससे जुड़े हुए हैं 3 क्लोरीन। और आपको पता है यहां पर हाइड्रोजन होता है लगा। देखो, हाइड्रोजन तो सभी जगह, लेकिन ये हमें चाहिए इसलिए हमने दिखा दिया। अब देखो, रिंग की एरोमेटिसिटी वापस लाने के लिए ये हाइड्रोजन अपना बलिदान देगा। देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर, इस कार्बन के वापस 5 बॉन्ड, तो ये 1 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर, तो H प्लस और ये O माइनस, तो ये H यहां से लग गया। तो आपके पास बन गया ये OH और ये कार्बन, इससे 3 क्लोरीन लगे हुए। तो स्टूडेंट, अब देखो, एक KOH ही काम में लिया ना, आपके पास 3 KOH और है, तो यहां से हैलोजन निकलेगा, OH जुड़ेगा, हैलोजन निकलेगा, OH जुड़ेगा। तो अब डायरेक्ट 3 KOH ले लो, तो 3 K और 3 Cl, 3 KCl बाहर, और आपके पास 3 OH यहां से लग जाएंगे। तो डायरेक्ट आप ये लगा दो कि ये बॉन्ड और ये OH और कार्बन से 3 OH लगे हुए, एक OH, दूसरा OH और ये तीसरा OH। अब स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि एक कार्बन पर 2 OH ही नहीं रह सकते, तो ये तो 3 OH है, कैसे रहेंगे।
तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे तो आपको H+ मिल गया। कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो कार्बन किसी को भेजेगा तो इलेक्ट्रॉन देख करके भेजेगा, तो इसको बाहर निकाल दिया, तो H2O यहाँ पर निकल गया और आपके पास बन गया ये OH, और आपके पास देखो C, ये डबल बॉन्ड O, एक OH निकल गया, एक बचा तो सैलिसिलिक एसिड। तो इसको लिख लो आप। अब देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड की नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ते हैं हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस। तो एल्किल हैलाइडों का जो हाइड्रोलिसिस है वो हम एक्वस KOH की प्रेजेंस में करते हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को आप ऐसे बना लो और ये आपका एक्वस KOH। तो आपको पता है कि जब हम KOH करते हैं एक्वस तो जितने Cl है वो हट जाते हैं, यानी कि 4 KCl बाहर, और जहां जहां हेलोजन होता है वहां पर OH लग जाता है। तो लगा दो। अब देखो एक कार्बन से 2 OH नहीं लग सकते, ये तो 4 है, तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये हाइड्रोजन अपना बलिदान देगा और ये बाहर, यानी कि H2O आपके पास निकल गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड का जनरेशन हो गया। अब ये और बलिदान देगा और ये बाहर, यानी कि आपके पास 2 H2O बाहर निकलेंगे। अब देखो बना क्या है, C डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड, यानी कि आपके पास CO2 बनी है। तो आप ये बात ध्यान रखना कि जब कार्बन टेट्राक्लोराइड का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ते हैं रिडक्शन। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का जब आप रिडक्शन करोगे, आयरन के साथ H2O लोगे, तो आपको 2 हाइड्रोजन लेने हैं, बस ये ध्यान रखो। एक हाइड्रोजन और एक Cl, HCl बाहर, आपके पास एक हाइड्रोजन लग जाएगा तो आपके पास क्लोरोफॉर्म जनरेट हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ फ्रियोन, फॉर्मेशन ऑफ फ्रियोन, देखो फ्रियोन बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, ठीक है। बस एक बार ध्यान रख लो क्योंकि आगे फ्रियोन का टॉपिक आएगा। हेलो एरिन के बाद हम फ्रियोन है, DDT है, ये पढ़ेंगे तो तब बताऊंगा मैं आपको। तो जब आप कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन हाइड्रोजन फ्लोराइड से करवाते हैं एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की प्रेजेंस में, तो देखो 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, आपके पास 2 HCl बाहर और आपके पास 2 फ्लोरीन जुड़ गया, तो CF2 और Cl2, इसको हम बोलते हैं फ्रियोन। तो इसका नाम है फ्रियोन 1,2। अब ये 1,2 कैसे, तो हम आगे नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे, आप एक बार ध्यान रख लो कि इसका नाम है फ्रियोन 1,2। स्टूडेंट्स कार्बन टेट्राक्लोराइड की नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद स्टीम, यानी कि भाप के साथ रिएक्शन। इसमें आपको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लेना है। तो देखो ये आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड और ये, अब भाप का मतलब स्टीम का मतलब वाटर ही होगा, और आपको टेम्परेचर रखना है इतना, लगभग 700 से 800 केल्विन, 775 केल्विन आपको टेम्परेचर रखना है। तो देखो आपको सिंपली प्रोडक्ट बना देना कि 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, आपके पास 2 HCl बाहर और ऑक्सीजन जोड़ दो, तो आपके पास COCl2, क्योंकि 2 क्लोरीन बचे और ऑक्सीजन जुड़ गया, और इसका शुभ नाम होता है फोस्जीन, और यह जहरीली गैस होती है। तो स्टूडेंट्स ये कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन थी। अब देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड का एक यूज भी होता है, और यह यूज किया जाता है आग बुझाने के लिए। तो देखो फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि देखो आग बुझाने में जो लेस रिएक्टिव होते हैं ना उनका यूज किया जाता है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो 0 होता है। ऐसे ही आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज भी किया जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का भी डाइपोल मोमेंट 0 होता है।